बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, क्रिकेट के हवाले से बड़ी अहम खबर है और ख़ासकर क्रिकेटर के हवाले से। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो आपको पता है कि माशाल्लाह से परफॉर्म करें ना करें लेकिन पैसे अच्छे कमाते हैं। दुनिया भर में लीग्स होती हैं, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स आपको वहाँ मौजूद नज़र आते हैं। सिक्सर कप हो, डबल विकेट हो, छोटे से छोटा टूर्नामेंट भी हो, पाकिस्तान क्रिकेटर्स और हमारे बड़े क्रिकेटर्स भी उसमें मौजूद होते हैं। लेकिन इससे बड़ी भी खबर जो है वो इस वक्त गर्दिश में है। चंद दिन पहले एक ट्वीट हुआ था लेकिन लोगों ने उसको सीरियस नहीं लिया था। उन्होंने शायद ये किसी तरह, जैसे सोशल मीडिया पे आप आते हैं तो आप एक छोड़ देते हैं, झूठ बोल देते हैं, लेकिन आप उसकी तस्दीक होना शुरू हो गई है। क्रिकेटर के साथ बड़ा फ्रॉड हुआ और शायद ये मामला 1 अरब रुपए से भी ऊपर का है। उसमें जो मौजूदा स्टार्स हैं वो भी शामिल हैं, मौजूदा कोई कप्तान हैं वो भी शामिल हैं। इन्वेस्टमेंट के तौर पे अपने किसी एजेंट के ज़रिए पैसे इन्वेस्ट किए गए थे। अब वो उसके बारे में खबरें आ रही हैं कि वो बंदा पैसे लेके तमाम फ्रॉड करके यूएस से फ़रार हो चुका है। चंद दिन पहले ये खबर आ चुकी थी लेकिन ज़राए उसकी तस्दीक नहीं कर रहे थे। अब तो बाकायदा उसकी तस्दीक भी हो रही है और क्रिकेटर्स पहले बात ही नहीं कर रहे थे इस पर, अब बात भी करना शुरू हो गए हैं। मोहसिन नकवी साहब ने भी इस हवाले से उनसे रब्ता किया है, उनकी टीम ने रब्ता किया है कि भाई आप बताएं, अगर हमारी किसी किस्म की ज़रूरत है तो हम इस पर शामिल होते हैं और आके उस पर बात करते हैं। लेकिन एक और जो दरमियान में खबर यही है कि मुतलका बंदे ने रब्ता किया है क्रिकेटर से कि आपके पैसे जो हैं वो डूबेंगी नहीं। लेकिन फिल वक्त तक जो पहले अभी से थोड़ी देर पहले तक खबर यही थी कि क्रिकेटर्स के जो हैं करोड़ों रुपए वो डूब चुके हैं। एक क्रिकेटर के तो सुना है कोई 50 करोड़ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट थी। तो अच्छे खासे एक क्रिकेटर की बात कर रहा हूँ, तो इसमें क्रिकेटर्स की बात हो रही है और अभी भी वो प्लेयर्स खेल रहे हैं। बल्कि एक ने तो कहा कि ये जो हालिया स्कैम हुआ है उनके साथ, ये वर्ल्ड कप जो आ रहा है T20 का, जो कि इंडिया श्रीलंका में खेला जाएगा, पाकिस्तान तो इंडिया नहीं जाएगा, श्रीलंका में खेलेगा, उसकी इस स्कैम की वजह से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की जो कारकर्दगी है ना उस पर असर पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है, मैं भी इसकी बात से मुतफिक हूँ, क्योंकि हमारे क्रिकेटर्स जो हैं इस हवाले से शायद इतने मजबूत ना हों कि उनकी उम्र भर की कमाई जो है वो उनको अंदाज़ा हो रहा हो कि अब लुटने जा रही है या लुटी जा चुकी है। तो बहरहाल कारकर्दगी पे जवानों फ़र्क नहीं आना चाहिए। पैसे अब मोहसिन नकवी साहब भी इन्वॉल्व हो गए हैं। जब हुकूमत इन्वॉल्व हो जाए और अदारा आपके साथ खड़ा हो जाए तो फिर पैसे जो हैं वो आपके वापस आ ही जाते हैं। अब किसका कितना स्कैम है किसी ने खुल के नहीं लिखा। वैसे तो छोटी छोटी बात पे ट्वीट आ जाता है, मुतलका PR एजेंसी से एक मुहिम शुरू हो जाती है और बात होनी शुरू हो जाती है। लेकिन इस स्कैम के हवाले से जो कि हमारे मारूफ क्रिकेटर्स के साथ हुआ है, अभी तक किसी ने शो नहीं किया कि मेरा जो नुकसान होने का जिसका अंदेशा पैदा हो चुका है उसके हवाले से मेरा कितना नुकसान हुआ है, किसी ने कहा नहीं। लेकिन ज़्यादा मुनाफे के लिए ये पैसे इन्वेस्ट किए गए थे कि ये हमारे पैसे हैं, इनको इन्वेस्ट कर दें, और मुनाफा भी मार्केट से ज़्यादा बताया जा रहा है कि वो दिया जाएगा। तो अब क्रिकेटर को भी किसी डबल शाह ने तकरीबन लूट लिया है, लेकिन क्रिकेटर उस तरह से बात नहीं कर रहे। और अगर ये चंद दिन तक बात सामने ना आई, कोई हौसला अफजा ख़बर सामने ना आई, उनके लिए पैसे वापस ना आए, तो यकीनन बड़ी खबरें सामने आएंगी कि कौन से क्रिकेटर्स जो हैं, कौन सा क्रिकेटर कितने पैसे इस डबल शाह के पास जमा करवाए हैं, जिसने क्रिकेट के बादशाहों को, क्रिकेट के जो शाहीन्स हैं, क्रिकेट के जो शहजादे हैं, उनको लूट लिया है। जो दूसरों की विकटें उड़ाया करते थे, दूसरों को छक्के मारा करते थे, उनकी अपनी विकटें उड़ने पे हैं और उनके अपने भी छक्के जो है, अल्लाह ना करे, हम तो दुआ गो हैं, उनकी कमाई उनको वापस आए। लेकिन जिस अंदाज में ये प्रेजेंट हुआ है मामला, और आहिस्ता आहिस्ता से इसकी हल्की सी आग जलाई गई और उसके बाद अब आग जो है वो पूरी इस सर्दी में कहते हैं पूरी तरह अपनी जोबन पे है इस स्कैम के हवाले से। तो किस किस डबल शाह ने हमारे प्लेयर्स के छक्के छुड़ाए हैं और विकेट उड़ाई है। आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।